नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज की वीडियो में हम देखेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट कि हम टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे यूजिंग इंसर्ट स्टेटमेंट। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया EMP और उसमें जो डेटा है, सपोज वहाँ पे मैंने लिया EMP नंबर, देन मेरे पास है EMP नेम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सैलरी आएगी, उसके बाद आएगा सिटी और उसके बाद सपोज है डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो ये मैंने सिंपल टेबल यहाँ पे बनाया जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सेम टेबल हमने लिया था टेबल क्रिएट करने के लिए, राइट। तो सेम मैंने यहाँ पे ये दे दिया है। ओके, अभी क्या करना है कि मुझे इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, इंसर्ट स्टेटमेंट। तो अभी वो हम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो मैं कैसे लिखूँगी, एक तो पहला तरीका है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम है हमारा EMP। ओके, देन अभी यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में ये जो कॉलम के नेम्स हैं वो देने हैं। तो मैं देती हूँ EMP नंबर, देन E-नेम, देन सैलरी, देन सिटी, देन डेट ऑफ बर्थ। ओके, और ये यहाँ पे हमें क्लोज कर देना है। उसके बाद लिखना है वैल्यूज़ और उसके अंदर वैल्यूज़ पास करनी है। EMP नंबर देना है मुझे सपोज 1, देन E-नेम देना है 888, देन सैलरी देनी है 3000, देन सिटी देनी है सपोज पुणे, देन डेट ऑफ बर्थ जो देनी है वो हमें कौन से फॉर्मेट में देनी होती है, YYY-MM-DD। तो मैं देती हूँ 1985 -06-06। ओके, तो इससे क्या होगा कि ये वैल्यू जाएगी इस कॉलम में, ये वैल्यू जाएगी इस कॉलम में, ये जो 3000 है वो जाएगी सैलरी में। मतलब यहाँ पे हमने जो सीक्वेंस दिया है वैसे ही सीक्वेंस में ये वैल्यूज़ जाएंगी। सपोज़ मुझे ये सीक्वेंस चेंज करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम मतलब EMP। अभी यहाँ पे मैं देती हूँ पहले EMP नंबर, देन देती हूँ सैलरी, देन E-नेम। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ। ओके, और देन वैल्यूज़। अभी मुझे क्या करना है, EMP नंबर में मुझे यहाँ पे 2 पास करना है, सैलरी में मुझे यहाँ पे 5000 पास करने हैं, उसके बाद नेम मुझे देना है BBB। ओके, देन सिटी आएगा सपोज गोवा, और देन डेट ऑफ बर्थ आएगा 1990-07-01। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आपको जो वैल्यू देनी है, मतलब आपने जैसे यहाँ पे सीक्वेंस दिया है वही सीक्वेंस आपको यहाँ पे वैल्यूज़ का भी रखना है। ओके, तो ये चीज़ हमेशा यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे EMP नंबर दिया और यहाँ पे मैं क्या करती कि यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे पहले BBB दिया और यहाँ पे 5000 दिया, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग है वो हम स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं सैलरी कॉलम में, और सैलरी कॉलम का जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा फ्लोट। तो क्या होगा, ये हमें एरर देगा कि हम स्ट्रिंग फ्लोट में स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हमें ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है कि जैसे आप यहाँ पे कॉलम का सीक्वेंस दे रहे हैं वैसे ही सेम सीक्वेंस आपको वैल्यूज़ का भी यहाँ पे
देना है। ओके, ये हुआ एक। अभी सपोज मुझे क्या करना है कि सिर्फ इसमें से दो जो कॉलम्स हैं उन्हीं की वैल्यू पास करनी है, बाकी की कॉलम्स की वैल्यू पास करनी ही नहीं है। तो मैं कैसे लिखूँगी, इंसर्ट इनटू EMP मतलब टेबल नेम। देन सपोज मुझे EMP नंबर और सैलरी के कॉलम की ही वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पास करनी है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही कॉलम नेम लिए और मैंने यहाँ पे दिए वैल्यूज़। अभी मुझे दो ही वैल्यू पास करनी है। सपोज EMP नंबर देना है 3 और सैलरी देनी है 7000। ओके, और सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा कि 3 आएगा यहाँ पे, सैलरी आएगी यहाँ पे, और ये जो है वो क्या होंगे, नल होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो इस तरीके से भी हम सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स में ही वैल्यू पास कर सकते हैं। और अगर जैसे मुझे क्या करना है कि सारे कॉलम्स में वैल्यू पास करनी है, राइट, तो मुझे ये जो यहाँ पे हमने मेंशन किया वो भी हम नहीं मेंशन किए तो भी चलता है कि सपोज इंसर्ट इनटू EMP। यहाँ पे हम अभी जो वैल्यूज़ दे रहे थे, कॉलम नेम दे रहे थे, वो नहीं देंगे, डायरेक्ट हम पास करेंगे वैल्यूज़, और जो भी हमारी वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ दे रही हैं उसका सीक्वेंस होना चाहिए जैसे हमारे यहाँ पे कॉलम नेम्स है, सेम वैसे ही जैसे हम यहाँ पे सीक्वेंस मैच कर रहे थे वैसे इस केस में हमें टेबल के कॉलम का जो भी सीक्वेंस है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ पास करनी है। ओके, तो ये हुआ हमारा एक तरीका। अभी सपोज मैंने ऐसा लिखा कि इंसर्ट इनटू EMP, और मैंने क्या किया, वैल्यूज़ में सिर्फ दो ही वैल्यूज़ पास की, 4, और यहाँ पे सपोज पास किया मैंने अतुल। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कॉलम लिस्ट, राइट। अगर हम यहाँ पे ये दो कॉलम नेम यहाँ पे पास करते तो ये सही से वर्क होता, बट यहाँ पे हमने कॉलम नेम की लिस्ट पास नहीं की है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे कॉलम्स कंसिडर कर रहा है। और बट आप तो वैल्यू सिर्फ दो कॉलम की ही पास कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। अगर आपको सिर्फ कुछ कॉलम फिल्टर करने हैं तो आपको यहाँ पे ये कॉलम लिस्ट देनी ही पड़ेगी। ओके, ये हमें क्या देगा, एरर ही देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम नेम पास नहीं किए हैं। ओके, सपोज यही सेम है, बट अभी मुझे क्या मतलब, मैं सपोज यही सेम यूज़ कर रही हूँ इनटू EMP देन वैल्यूज़। अभी मेरे पास इन दो की वैल्यू है तो मैंने 4 और अतुल दे दिया, बट अभी इससे तो हमें पता है कि ये एरर दे रहा है। तो ये जो बचे हुए कॉलम्स हैं उसके लिए हम यहाँ पे नल पास कर सकते हैं कि नल कितने कॉलम बच रहे, 3 कॉलम, तो मैं यहाँ पे 3 बार नल पास कर रही हूँ, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इन सारे तरीक़ों का यूज़ करके हम टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। अभी ये नल क्या है, ओके, अभी के लिए आप ऐसा समझो कि ये ब्लैंक स्पेस है। ओके, तो ये जो नल क्या है वो हम इन डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।